नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, आज जो पाठ हम देखने जा रहे हैं वह शब्दों पर आधारित है। जिन शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं और उन्हीं वाक्यों से हम एक दूसरे में संवाद साध लेते हैं, उन्हीं शब्दों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। द्वितीय सत्र बच्चों शुरू हो गया है और इसी सत्र में यह मेरा पहला ही पाठ है। द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, किस तरह से ये जो शब्द होते हैं इनकी कितनी बड़ी शक्ति होती है। असल में देखा जाए तो सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को माना जाता है। इसकी वजह क्या है? यही जो हम बोलते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम बुद्धिमान हैं। इसी कारण जो भी हम कार्य करते हैं वही कार्य हम एक दूसरे को बताते हैं। वह कैसे हुआ, वह हम कैसे कर सकते हैं, यह दूसरों को बताते हैं ताकि वे भी ऐसा ही कार्य करके और आगे आगे बढ़े और प्रगति कर ले और उन्नति की ओर बढ़े। लेकिन बच्चों, यह सभी शब्दों के बिना नहीं हो सकता। देखिए, जो बोल ही नहीं सकते वे क्या करते हैं? सिर्फ इशारे करते हैं। लेकिन इशारे करने पर हम कितना समझ पाते हैं? हम तो ठीक ढंग से अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमें बोलना नहीं है और सिर्फ हमने इशारा किया तो भी हम 2-3 बार कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे इशारे का मतलब यह है ना। हाँ, अगर ठीक पहचाना तो सही, नहीं तो वह कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं। बहुत बार हम टीवी पर प्रोग्राम भी देखते हैं कि कुछ हम इशारे करेंगे और उसी पर गाना पहचानना है या किसी फिल्म का नाम पहचानना है, ऐसा भी हम देखते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के अर्थ निकालते हैं। मतलब जो भी सामने वाला कह रहा है उसी का ही ग्रहण सभी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। अलग तरीके से अलग लोग ग्रहण करते हैं, बराबर। मतलब जो भी हम इशारे करते हैं उसे सभी लोग एक ही तरीके से समझेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी हम वाक्य प्रस्तुत करते हैं उसका अर्थ एक ही होता है कि नहीं? सभी के लिए एक ही है। चुप बैठो ऐसा कहने पर सभी छात्रों के लिए वह सूचना है, इसी कारण सभी छात्र चुप बैठेंगे। लेकिन इशारा करने पर वे सभी समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चों? तो आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह इसी शब्दों पर आधारित है, शब्द जिसका नाम है शब्द संपदा और उसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। देखते हैं बच्चों आज हम कि यह शब्द संपदा है, यह इसमें कितनी बड़ी ताकत है, शक्ति है और यह किस तरीके से प्रस्तुत की जाती है। असल में देखा जाए तो बच्चों हम हमेशा एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। सिर्फ हम ही बोलते हैं ऐसी बात नहीं, हम किसी का बोलना सुनते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि हमें लगता है वे बोलते रहे और हम सुनते रहे, है कि नहीं? जैसे कि कानों में रस घोला जाता है, उसी तरीके से लोग बातें करते हैं। ये जो वक्ता लोग होते हैं वे तो बखूबी बातें करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो भी वे हमारे सामने लाते हैं वह हम सुनते ही रहते हैं, मतलब उनकी बातें श्रवणीय होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बातें सुनने से पहले ही हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन और जब भी हमें पता चलता है कि यह वक्ता अच्छा नहीं है, तब जब वे बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तभी हम तालियां बजाते हैं। बच्चों, तालियां 2 प्रकार से बजाई जाती हैं। बताइए कौन से प्रकार है वे 2? पता है ना आपको? एक बहुत खूब
और बोलिए, बहुत अच्छा। एक प्रकार से ताली बजती है। और दूसरी ताली, बस भी करो जी, बहुत हुआ। इस तरह से मतलब दोनों हाथ से तालियां बजती है। तो हमें कौन सा अर्थ लेना है, यह हमें ही समझ लेना चाहिए, मतलब बोलने वाले को। मेरा बोलना कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, यह हमें समझना चाहिए। अच्छा लगने के लिए हमें अच्छे अच्छे शब्द प्रयुक्त करने चाहिए। अच्छे अच्छे मतलब क्या, वे दिखने में अच्छे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। हम जो भी बोली बोलते हैं उस बोली से सामने वाला दुखी न हो, ऐसे जब शब्द हम प्रयुक्त करते हैं तो वे शब्द अच्छे होते हैं। बच्चों, हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे बोली के कारण, हमारे शब्दों के कारण सामने वाला कभी भी दुखित न हो। अब ऐसे शब्द कैसे पहचानेंगे हम? देखिए, हम सामने वाले को जो भी बोलेंगे वही शब्द अगर सामने वाला हमसे बोलेगा तो हमें कैसे लगेगा, यह पहले हमें जान लेना चाहिए। अगर सामने वाला वही बातें अगर हमें कहता है तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा? अगर अच्छा लगता है तो बोल दीजिए, बुरा लगता है तो मत बोलिए। क्योंकि बच्चों, जो भी घाव होते हैं वे घाव शब्दों से ज्यादा होते हैं। देखिए, मतलब हमने किसी को चाटा मार दिया, किसी से भी लाठी से मार दीजिए या हाथ से मार दीजिए, अगर किसी को एक चाटा मार दिया तो उसके जो भी चिन्ह हमारे शरीर पर, उसे हम व्रण कहते हैं, होते हैं, वह कई दिनों के बाद मिट सकते हैं। लेकिन जो भी घाव हमारे शब्दों से होते हैं, बोली से होते हैं, वह जब तक हम जिंदा है तब तक वे मिट नहीं सकते। इसी कारण ये जो चोट है, यह चोट हमें किसी को भी लगने नहीं देनी चाहिए। यही बात आप ध्यान में रखिए। तो बच्चों, देखते हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ इन शब्दों में है, यह इस पाठ में, जिसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। इनका परिचय देखते हैं बच्चों। किताब में देखिए पन्ना नंबर 35, पाठ क्रमांक 4, शब्द संपदा। जन्म, डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ है। इनकी रचना देखिए, लगभग 65 पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन ये उल्लेखनीय है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। संपदा मतलब संपत्ति। संपदा मतलब क्या बच्चों? संपत्ति। शब्द संपत्ति। हमारे पास शब्द कितने हैं? हम जो भी बोलते हैं वह शब्दों के सहारे ही बोलते हैं। जो भी हमारे विचार है वह व्यक्त हम शब्दों के सहारे ही करते हैं। तो ये जो शब्द है, अगर इनकी संपत्ति हमारे पास बहुत मात्रा में होगी तो हम आसानी से बोल सकेंगे। सिर्फ हमारी मातृभाषा मराठी है इसी कारण मराठी की ही शब्द संपदा हमारे पास होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसी की अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, या हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं तो हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हमें दिखाई देती है। तो अलग अलग भाषाएं हमें सीखनी आवश्यक है। साथ ही साथ जो भी भाषा हमारी मातृभाषा है वह तो आपको अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। ये जो शब्द संपदा है हमारे पास प्रचुर मात्रा में होनी आवश्यक है, ताकि हम हमारे विचार विस्तृत रूप में दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं, और वह भी सही और नेक तरीके से और अच्छी वाणी में। समझिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर दिया है, वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले मीठी होनी चाहिए, है कि नहीं? मीठी वाणी, जो भी मीठा बोलता है वह सभी को पसंद होता है। पसंद मतलब क्या? सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, या उसकी बोली सभी चाहते हैं, या वह व्यक्ति सबका प्रिय बन सकता है। इसी कारण हमारी बोली हमेशा मीठी होनी आवश्यक है। साथ
साथ ही साथ सुसंस्कृत। सिर्फ मीठी बोली बोलता है, लेकिन कहाँ पर, किस समय क्या बोलना आवश्यक है यह उसे पता ही नहीं है, ऐसा न हो, वह सुसंस्कृत होनी आवश्यक है। साथ ही साथ जो भी वह बोलता है वह अर्थपूर्ण हो, जो बोल रहा है उसका अर्थ स्पष्ट निकलता हो, लेकिन अर्थहीन वाक्य हमें नहीं बोलना चाहिए। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वाक्य से दो दो अर्थ निकल सकते हैं, ऐसा भी, तो अर्थी वाक्य हमें नहीं बोलना चाहिए। वह हमारी जो बोली है वह सुंदर होनी भी आवश्यक है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम पाठ किताब में। देखिए, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य इसमें है। क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम अवस्था, आदिम मतलब प्राचीन काल से, आदिम अवस्था से आधुनिक तक, मतलब प्राचीन काल से लेकर आधुनिक आज तक मनुष्य की यात्रा का रहस्य, मनुष्य की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? पता है क्या मनुष्य किस तरह से विकसित हुआ है? मुझे लगता है दूरदर्शन पर ही एक विज्ञापन था, एडवर्टाइज, कौन सी एक बोली थी, मेंटो प्लस शायद उसका नाम है। क्या दिखाई देता है कि पिछले जमाने से अब तक मनुष्य किस तरह से विकसित हुआ। जैसे ही वह गोली चबाता है वैसे ही वह मनुष्य में रूपांतरित होता है। एक वहाँ पर बंदर दिखाई देता है और वह 4 पैरों पर चलता है, फिर 2 पैर, अगले 2 पैर है वह ऊपर लेता है, मतलब पिछले 2 पैरों पर ही खड़ा रहता है, 2 पैरों से चलता है, फिर गोली खाता है ना। और वहाँ गधे की गाड़ी में वह बैठा हुआ है, गधा जैसे कि वैसा रहता है, और ये जो है गोली खाने वाला यह बंदर से आदमी बना हुआ दिखाई देता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में रहने वाले लोग किस तरह से बंदर के तरह से, और उसी से हम आधुनिक काल तक के लोग इस तरह से बन चुके हैं। मतलब हमारा जो विकास है वह धीरे 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 हो चुका है। अभी जो भी हम दिखाई देते हैं उसी तरीके के लोग प्राचीन काल में हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं। जब भी हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं तब प्राचीन काल में क्या क्या था यह सब हम पढ़ते हैं, अध्ययन उसका करते हैं, हमें पता चलता है। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अध्ययन करके हमें पता चलता है कि किस तरीके से वे लोग अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। बराबर बच्चों? तो यहाँ पर वे हमें कह रहे हैं कि मनुष्य की जो विकास यात्रा हो चुकी है, मनुष्य ने किस तरीके से विकास किया है, इसका रहस्य किसमें है? यहाँ आपको पता है क्या? देखिए, अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। देखिए, बहुतांश, अधिकांश मतलब बहुतांश, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य प्राणी विकसित हो चुका है, इसका कारण क्या है? उसका विकसित मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब दिमाग, विकसित मतलब डेवलप, दिमाग मतलब ब्रेन। ये जो उसका डेवलप्ड ब्रेन है वह इस पूरी प्रगति का, प्रोग्रेस का वह कारण बन गया है। और इसी में यही उसका मूल है। मूल मतलब जड़, मूल मतलब क्या? जड़, जड़ मतलब रूट जिसे हम कहते हैं। यह उत्तर अपूर्ण है। देखिए, बहुतांश लोग यही कहते हैं, मतलब अधिकांश लोग यही कहते हैं कि उसका विकसित मस्तिष्क इसके लिए क्या हुआ है? तय हुआ है कि वह आधुनिक प्रगति कर चुका है या विकसित हो चुका है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। असल में यह जवाब अपूर्ण क्यों है? क्योंकि पूर्ण उत्तर यह है कि इसके मस्तिष्क ने किसकी खोज की है?
भाषा की खोज की है और भाषा के जरिए ही हम हमारे जो विचार है वह आदान प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह कौन सी भी भाषा हो। इसी भाषा से हम हमारे मन में जो भी विचार है वह दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन में जो भी विचार है वह हम ले सकते हैं, वही विचार हम कर सकते हैं। और विज्ञान की जो प्रगति है हम देख रहे हैं, मनुष्य अब कितने आगे आगे बढ़ चुका है, उसने कितनी प्रगति कर ली है, यह सिर्फ और सिर्फ भाषा के जरिए ही। खोज मतलब क्या? अनुसंधान, तलाश। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। अगर हमें भाषा ही नहीं आती होगी तो हम कैसे बोल सकते हैं? अगर भाषा ही नहीं आती है तो हम बोलेंगे क्या? नहीं। अभी मैंने आपको बताया है, हर एक बात हम इशारे करके बता सकते हैं क्या? इशारे करते हुए हमने विज्ञान की इतनी प्रगति की होती क्या? नहीं, है कि नहीं? तो जो भी हम बोलते हैं, इन अक्षरों को जो भी बोलते हैं, इन ध्वनियों को हमने अक्षरों में लिखा है और वही अक्षर फिर से हम पढ़ते हैं जैसे कि हम बोलते हैं, है ना? और वही पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हमारे सामने किताब है, किताब में जो भी अक्षर है वही ध्वनियों के ही चिन्ह है। हम जो बोलते हैं वही हमने लिखा है। हाँ, उसकी जो लिपियाँ है वह अलग अलग प्रकार की है, जैसे कि मराठी हो, हिंदी हो, यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आपके जो अंग्रेजी है यह रोमन लिपि में लिखा जाता है। मतलब इसके लिखने के ढंग जो है वह अलग है, लेकिन है सभी एक ही, भाषा ही है। और इसी भाषा से हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो विकसित विचार है वह आगे आगे लेकर जा सकते हैं। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। सभी ज्ञान शाखाएं, जितने भी ज्ञान शाखाएं हैं, उन ज्ञान शाखाओं का विकास किसके कारण हुआ है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक शब्दों का, सार्थक मतलब अर्थपूर्ण, अर्थ सहित मतलब सार्थक। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित मतलब ठीक ढंग से, क्रमबद्ध, क्रम से संयोजन, संगठन। देखिए जो भी हम बोलते हैं वो उल्टा पुल्टा करके हम बोल देंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं। इसी कारण शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक मतलब अर्थपूर्ण होने चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम बोल रहे हैं वह क्रमबद्ध ऐसा होना चाहिए। और इन सभी का मेल लेकर हम बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बोली समझता है और उसे क्या कहा जाता है? भाषा। समझ गए बच्चों भाषा किसे कहते हैं? अब देखिए शब्दों का यह जो संसार है बड़ा विचित्र है। किस तरह से विचित्र है? कैसे हो सकता है? यह जो है यह हम अगली तासिका को देखते हैं। धन्यवाद।